यहाँ मौजूद हैं नुमान वडेरा साहब के साथ। उनकी रिहाइश गाह पे हम आए हैं क्योंकि हमें अपने ज़राए से पता लगा था कि नुमान वडेरा साहब ने ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग के पाकिस्तान चैप्टर के चेयरमैन थे और गाए बगाए ये इवेंट्स भी कर रहे थे। तो आज हमें जैसे ही पता लगा तो हमने इनसे रब्ता किया और अब इनका मौक़िफ़ लेने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो नुमान वडेरा साहब, क्या वजह बनी कि आपने ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, और बताएं इस बारे में कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया रोबे। बेसिकली मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस वक्त भी मैंने एक्सक्यूज़ किया था हमारे अनीस दावड़ा साहब, उमर मेमन साहब और हमारे रज़ा खोसा साहब थे, उनको मैंने एक्सक्यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और पाकिस्तान मेमन यूथ की चेयरमैनशिप है, जमात की जिम्मेदारियां हैं। बाकी मेरी पर्सनल अपनी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं टाइम नहीं दे सकूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया और फिर अब्दुल मजीद अब्दानी के घर पे रज़ा खोसा साहब खुद चल के आए। वहाँ पे मजीद अब्दानी साहब ने, हाजी उस्मान परदेसी साहब ने, उन्होंने भी उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की तो फिर उनकी मैं बात नहीं टाल सका और मैंने कमिटमेंट कर लिया कि ठीक है मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था और जिस ज़िम्मेदारी से मैं ज़िम्मेदारी लूँ और उस पर टाइम ना दे सकूँ तो ज़िम्मेदारी रखना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए मेरी बस ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैंने रिज़ाइन होने का फ़ैसला किया। तो नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेमन कम्युनिटी के लिए। नुमान वडेरा साहब अब ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहे। एक बार फिर मैं कहूँगा ब्रेकिंग न्यूज़ कि नुमान वडेरा साहब ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग पाकिस्तान चैप्टर के हिस्सा नहीं रहे हैं। नुमान वडेरा साहब, काफ़ी पिछले अरसे आपने जो पिछले हफ्ते भी एक कैंप लगा, मेडिकल कैंप, उससे पिछले हफ्ते भी एक मेडिकल कैंप लगा, इससे पीछे एक बाइक रैली हुई और इससे पहले एक आपने मीटिंग भी कंडक्ट की थी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग की। तो ये तजर्बा जितना भी रहा वो कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल मेरा कमिटमेंट था ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको मैंने पूरा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई। इसके बाद हमने सिंध के मुख्तलिफ एरिया में क्लीन वाटर की एक कैंपेन पूरी चलाई जिसमें 11-12 वाटर पम्प लगाए। फिर हमने बाइक थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए रैली का इनेकाद किया, मुख्तलिफ मेडिकल कैंप किए। ये मेरा सारा कमिटमेंट था। कमिटमेंट से ये मेडिकल कैंप से पहले ही मैं अपनी लीडरशिप को बता चुका था कि मैं अब आगे ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकूँगा। तो जो मेरा संडे का कमिटमेंट था वो पूरा किया मैंने। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अब किसी और को मौका देना चाहिए क्योंकि मैं टाइम नहीं दे सकता। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बहुत कम होता हूँ आजकल, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दुश्वारी होती है टाइम देने में, और जिस जगह मैं अपनी ज़िम्मेदारी ना निभा सकूँ तो मुझे फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए। नुमान वडेरा साहब, ये कहीं सियासी फ़ैसला ना हो आपका, क्योंकि इसके बाद आपके पास प्रेशर आए और फिर आप कहें अब मैं क्या करूँ, मेरे पर प्रेशर बहुत है तो मैं दोबारा इसमें शमूलियत इख्तियार करता हूँ, या इसके चांसेस हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो ज़िम्मेदारी मैंने ली थी उसको मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की और अब मज़ीद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकूँगा, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बताते चलें, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, नुमान वडेरा साहब अब ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूथ विंग पाकिस्तान चैप्टर का हिस्सा नहीं रहे।